हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। हमें पहला विकल्प दे रखा है आवेश को त्वरित करने के लिए, बी दे रखा है जलयुक्त पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए, सी दे रखा है जलयुक्त पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए और ये ताप घटाने के लिए बी पे दे रखा था, सी पे है ताप बढ़ाने के लिए और इनमें से किसी भी के लिए नहीं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का मतलब यहाँ पे लघु तरंग से है, तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की अगर हम बात करें तो यह हम देखेंगे कि अगर हम विद्युत और चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं तथा ये दोलन जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इससे हम लिखते हैं कि मैक्सवेल के अनुसार हमने देखा कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तल में कंपन करता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में क्या करते हैं? एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं, तथा ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तथा ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। एक चित्र से इसे समझें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को धनात्मक y दिशा में, तरंग संचरण की दिशा को x दिशा में, जिससे हम मान लेते हैं कि यह प्रकाश के वेग से गति करता है, जिससे हम मान लेते हैं c, और z दिशा में हम क्या लेते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को लेते हैं। ठीक है, y दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लिया है। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाता है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तरंग संचरण की दिशा जिसे हम भी या सी मान लेते हैं। तो हमने देखा कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हमसे बोला गया है माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन हमने देखा कि घरों में हम इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग खाने को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। माइक्रोवेव एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसे हम लघु तरंग भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम खाने के पदार्थों की बात करें तो खाने के पदार्थ में क्या होता है? पानी होता है। तो पानी में हमें पता है क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, खाने के पदार्थ में पानी होता है और पानी में क्या देखते हैं? H2O। इसका मतलब H
मॉलिक्यूल्स, 2 H मॉलिक्यूल्स एक O मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे ही हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही हमने लघु तरंग या माइक्रोवेव तरंगों को उत्पन्न करते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? त्वरित या दोलायमान विद्युत आवेशों से ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं तो क्या करता है, इन पार्टिकल्स को यहाँ पे हम कह सकते हैं जिन अणुओं को गति प्रदान करता है, जिस कारण से हम देखते हैं कि इनमें ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ऊर्जा बढ़ती है तो क्या करता है, यह पानी को गर्म कर देता है। तो इसका मतलब खाने वाले पदार्थ भी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि ये ऊष्मा मिल रही है और इस कारण से खाने का जो पदार्थ है, तो पानी गर्म हो गया, ये गर्म हो जाते हैं तो खाने का पदार्थ भी गर्म हो जाता है। अतः हम देखते हैं, अतः खाने का पदार्थ गर्म हो जाता है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, गर्म हो जाता है। अब विकल्प देखें तो सही विकल्प कौन सा है? आवेशों को त्वरित करने के लिए हम माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग करते नहीं। जलयुक्त पदार्थ का ताप घटाने के लिए, तो यह भी गलत होगा। जलयुक्त पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल सही है कि जो भी जलयुक्त पदार्थ होते हैं उसका ताप यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे किसी भी के लिए नहीं, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।